प्यारे मित्रों को नमस्कार। फ्रेंड्स, थोड़े दिन के लिए थोड़ी सी छुट्टी ले ली थी। काफ़ी लोगों से मिला नहीं, अपने कुछ व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहता हूँ और व्यक्तिगत ज़िंदगी को मैं बहुत व्यक्तिगत ही रखता हूँ। मेरा एक स्वभाव है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान वेद व्यास के जन्म दिवस, 18 पुराणों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास, जिनकी जन्म दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु एक ऐसा शब्द, किसी व्यक्ति को हमने इतना प्रेम कर लिया हो कि उसके लिए फिर शब्द खोजा जाने लगा, क्या नाम दें। जो दुनिया में सबसे करीब हो हमारे, हमने उसको गुरु कहा। मित्रों, किसी को सम्मान देना एक भाषा है कि हमारा प्रेम इतना हृदय से भर आया कि हम उसके चरणों को छू के उसको प्रेम करना चाहते हैं। एक भाषा है। और हर भाषा का प्रत्युत्तर मिलता है। कृष्ण और अर्जुन बचपन के मित्र थे और भाई थे। अर्जुन की माँ कुंती कृष्ण की बुआ थी और बचपन में खेले हुए सखा किसी दोस्त को गुरु बना लेना बहुत विरल घटना है। ये जब भी हो तो उस व्यक्ति की ज़्यादा तारीफ की जाती है जिसने मित्र को गुरु के रूप में चुना, वो अधिक वंदनीय है। अर्जुन ने अपने भाई और अपने मित्र में गुरु को खोज निकाला। बहुत कठिन होता है, जिससे हम मजाक कर रहे होते हैं, बचपन से आ रहे होते हैं, उस व्यक्ति को हम इतने प्रेम के निकट मान लें जहाँ दुर्योधन ईर्ष्या के वशीभूत उनको बंदी बनाने के लिए बाध्य था। अर्जुन को कितनी सारी चीज़ों के सामने नहीं करने पड़े होंगे जब उन्होंने कृष्ण को चुना। और मानव जाति के इतिहास में महाभारत का निर्णय तो बहुत देर में हुआ। अगर मैं आपको बता दूं, पूरी महाभारत का निर्णय कुछ लाइनों में सीमित था। वो लाइनें थी जब कृष्ण सो रहे थे तो अर्जुन उनके पैरों के पास खड़े हुए, जबकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कौन्तेय, पार्थ अनन्य नामों से पुकारते थे। अर्जुन कभी नहीं कहते, वो सम्मान अर्जुन को भी देते। और दुर्योधन उनके सिर के पास खड़े हुए। अर्जुन इतने अधिक प्रेम में थे कि उनको पता था सिर्फ कृष्ण के साथ होने से वो दुनिया की हर जंग जीत सकते। वो खुद में इतने आश्वस्त थे, उन्हें खुद पर इतना भरोसा था और उन्हें कृष्ण पर भी भरोसा था। और जहां कृष्ण ने शर्त रख दी कि एक तरफ समूची नारायणी सेना, अपराजय नारायणी सेना, जिसको पराजित करना पूरे तीनों लोकों में किसी के बस में नहीं था,
और एक तरफ निहत्थे श्री कृष्ण जो शस्त्र नहीं उठाएंगे, सिर्फ वो मौजूद रहेंगे। उन पर भी शस्त्र उठाया जाएगा तो प्रत्युत्तर नहीं देंगे। कितनी बड़ी धैर्य की बात थी कि वो जो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं वो सहेंगे और उत्तर नहीं देंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, दुर्योधन मेरे बड़े भाई हैं, पहले दुर्योधन मांगेंगे। जैसी बुद्धि, दुर्योधन ने शक्ति को चुना, पावर को चुना, वो नहीं देख पाया कृष्ण में गुरु। उसने इस योग्य भी नहीं समझा कृष्ण को कि वो आग्रह भी करे। अर्जुन ने कहा आप निहत्थे ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आप बस मेरे साथ हैं, उतना मेरे लिए काफी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, सोच लो अर्जुन, कहीं मुझे लेके तुमने घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया। सभी लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास मौका था और तुम पूरी शक्तिशाली नारायणी सेना मांग लेते, लेकिन तुमने कृष्ण को चुना। उसी समय महाभारत के युद्ध का भी निर्णय हो गया। ऐसे कई मौके आए शिशुपाल जो कृष्ण को 101 गालियां दे करके वध को प्राप्त हुए। जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था, गंगापुत्र भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबके रहते हुए कृष्ण को प्रथम पूज्य घोषित किया गया। सब लोग तिलमिला उठे, लेकिन गंगापुत्र भीष्म ने कहा, मेरी आंखें देख रही हैं, भविष्य वासुदेव का है। प्यारे मित्रों, जिसकी आंखें गुरु को देख पाएं, समझ पाएं, उसको गुरु सहज ही प्राप्त हो जाते। हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, पात्रता हमें सब दे देती है। सबसे अधिक तारीफ उस व्यक्ति की होती है शिष्य बनने तैयार हो। इसीलिए शिष्य बनना बड़े गौरव की बात है। सभी में वो पात्रता नहीं होती कि वो इसको समझ सके। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नमस्कार मित्रों, हम सबका कल्याण हो और हम सब अपने अपने मेंटोर को एक मौका दें जिससे उसकी भी तारीफ हो। जय माई।